आने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी ने राज्य की सभी 117 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी करके साफ संकेत दे दिया है कि पार्टी किसी भी परिस्थिति के लिए पूरी तरह से तैयार है। हालांकि 117 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी का मतलब ये नहीं है कि भाजपा वास्तव में सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी, क्योंकि गठबंधन को लेकर बातचीत और सीटों के बंटवारे की प्रक्रिया अभी आगे बढ़नी बाकी है। माना जा रहा है कि भाजपा पंजाब में करीब 40 से 45 सीटों को अपनी मजबूत सीटों के रूप में देख रही है और इन सीटों पर खुद चुनाव लड़ना चाहती है, जबकि जिन क्षेत्रों में अकाली दल की पकड़ मजबूत है वहां गठबंधन के तहत उसे अधिक सीटें दी जा सकती है। यही वजह है कि भाजपा और अकाली दल के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत महत्वपूर्ण बनी हुई है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री चेहरे को भी लेकर दोनों पक्षों के बीच तस्वीर पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। भाजपा आमतौर पर विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं करती, जबकि गठबंधन सहयोगी अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी और भविष्य की भूमिका को लेकर स्पष्ट आश्वासन चाहते हैं। पंजाब की राजनीति में एक और बड़ा फैक्टर चरणजीत सिंह चन्नी हो सकते हैं, जिनके अलग राजनीतिक गुट के साथ चुनाव मैदान में उतरने की संभावना से मुकाबला कई सीटों पर त्रिकोणीय हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस का पारंपरिक दलित वोट बैंक प्रभावित हो सकता है और इसका सीधा असर चुनावी समीकरणों पर पड़ेगा। दूसरी तरफ मायावती की बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ने के संकेत भी पंजाब के चुनावी गणित को बदल सकते हैं, खासकर उन क्षेत्रों में जहां दलित मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। ऐसे में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, भाजपा, अकाली संभावित गठबंधन और अन्य दलों के बीच वोटों का बंटवारा चुनाव परिणामों पर बड़ा प्रभाव डाल सकता है। पंजाब में आम आदमी पार्टी के सरकार के खिलाफ कथित सत्ता विरोधी माहौल, कांग्रेस की आंतरिक चुनौतियां, किसान और कानून व्यवस्था से जुड़े मुद्दे, अलगाववाद और अमृतपाल सिंह से जुड़ा राजनीतिक विमर्श तथा राज्य की सुरक्षा व्यवस्था जैसे विषय भी चुनाव में अहम भूमिका निभा सकते हैं। हालांकि इन सभी मुद्दों का अंतिम असर चुनाव के दौरान मतदाताओं के रुख पर निर्भर करेगा। फिलहाल इतना स्पष्ट है कि भाजपा पंजाब में अपनी रणनीतिक जमीन मजबूत करने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है और गठबंधन हुआ तो सीटों का बंटवारा स्थानीय समीकरणों और उम्मीदवारों की मजबूती को ध्यान में रखकर किया जा सकता है। अगर भाजपा और अकाली दल के बीच समझौता होता है तो अन्य छोटे दल भी इस गठबंधन के साथ आते हैं तो पंजाब में मुकाबला बेहद दिलचस्प हो सकता है। वहीं अगर भाजपा अकेले चुनाव मैदान में उतरती है तो पार्टी अपनी संगठनात्मक ताकत और मजबूत सीटों के आधार पर बड़ा दावा पेश करने की कोशिश करेगी। पंजाब का अगला चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ सिर्फ सरकार बदलने का सवाल नहीं है, बल्कि यह तय करेगा कि राज्य की राजनीति में भाजपा आने वाले वर्षों में कितनी बड़ी ताकत बनकर उभरती है। फिलहाल चुनाव में समय बाकी है, इसलिए गठबंधन, सीटों के बंटवारे, मुख्यमंत्री चेहरे और विभिन्न राजनीतिक दलों की रणनीति को लेकर कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें।